अगर यूरिक एसिड का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक अमराज बन जाता है और ये मर्ज बहुत ही तकलीफ देह होता है। यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक चीज है। इसकी वजह से कई लोगों का चलना फिरना भी दोबर हो जाता है। कुछ लोगों में तो ये इस कदर बढ़ जाती है कि सोजिश और बेइंतहा दर्द की वजह से वो अपनी जिंदगी भी नॉर्मल तरीके से नहीं गुजार सकते। तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि इसका इलाज क्या है और ये कैसे बनता है और इसकी क्या एहतियात है। ये सब बातें हम आपसे शेयर करेंगे। व्यूअर्स, यूरिक एसिड प्योरिन के टूटने की वजह से जिस्म में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, जो खून से गुर्दों तक पहुंचता है और गुर्दों से पेशाब के जरिए जिस्म से बाहर निकलता है। जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकले तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज का चलना फिरना भी दोबर हो जाता है। यूरिक एसिड बनने का ताल्लुक सिर्फ गैर तसल्ली बख्श ग़िज़ाएं खाने की वजह से, तली हुई और जंक फूड खाने की वजह से तो होता ही है। इसके अलावा यूरिक एसिड ज़हनी परेशानी, ज़हनी टेंशन और दिल के अमराज की वजह से भी यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए चंद आदत को तर्क करना पड़ेगा, कुछ आदतों को आपको अपनाना पड़ेगा। व्यूअर्स, यूरिक एसिड की अलामात सबसे बड़ी ये है कि यूरिक एसिड में जोड़ों का दर्द का होना, गांठ पड़ना, पैर के अंगूठों में सोजन और सोजिश का होना, जोड़ों में सूजन और जोड़ों में दर्द का होना शामिल है। इसके इलाज की तरफ जाएं तो इसका सीधा सादा और आसान सा घरेलू होम रेमेडी है और ये चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है, हमारे किचन में मौजूद होती है। तो आपने करना ये है कि आपने सिरका लेना है। जी हाँ व्यूअर, 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 चमचा सिरका डालकर मिक्स करके आपने इसको पीना है और ये अमल आपने लगातार 7 दिन तक पीना है। इंशाल्लाह यूरिक एसिड में नुमाया फ़र्क नज़र आएगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आप अपने खानों में अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी करें और आपने करना ये है कि एक पैन लेना है और उसमें हमने ऐड करना है 2 गिलास पानी और पानी में जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाए तो आपने उसमें ऐड करना है 1 चमचा सौंफ का और चंद पत्ते पुदीने के या 2 से 3 डंडियाँ पुदीने की आपने लेनी है और आधा टीस्पून अजवाइन का और पानी को आपने 8 से 10 मिनट के लिए पकाना है और जब पानी 1 गिलास के करीब रह जाए इसको स्टेनर की मदद से छान लेना है और इस पानी को हमने नीम गर्म सिप सिप करके पीना है व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, और इसको भी आपने 7 दिन तक पीना है, सुबह और शाम। जी हाँ व्यूअर्स, और एक और बात करती चलो कि अगर आप इसको पानी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इन सब को खुश्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने 4 चम्मच खुश्क पुदीना लेना है, 4 चम्मच सौंफ के लेने हैं और 2 चम्मच अजवाइन का लेना है। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में पीस लेना है। ठीक है व्यूअर्स, और इनका बारीक सा पाउडर बना लेना है। पाउडर की मिकदार आपने टीस्पून से शुरू करनी है और टीस्पून सुबह और टीस्पून शाम पानी के हमरा ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, और बात कर ली जाए एहतियात की तो यूरिक एसिड में आपने रेड मीट यानी कि बड़े और छोटे का गोश्त से परहेज़ करना है, कोशिश करनी कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब भी आपने खाना बनाना है आपने ऑयल में, घी में बिल्कुल नहीं बनाना, बल्कि आपने जैतून के तेल में अपना खाना तैयार करना है। इसके अलावा कोशिश करें दूध भी पिएं तो बुलाई उतार कर, यानी कि कम चिकनाई वाला दूध का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आपने तंबाकू नोशी से परहेज़ करना है और साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, अजवाइन, सौंफ और पुदीने वाला पानी सुबह शाम पिएं, तकरीबन 7 दिन तक पिएं और फिर देखें इवन कि आपके पेट में अगर एयर लॉक लगा हुआ है यानी गैस बनी हुई है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में सूजन है, भारीपन है,
तो मिडे में दर्द हो रही है और ऐसे लग रहा है जैसे पेट में जो दर्द है वो घूम के ऊपर नीचे हो रही है, तो उस मर्ज के लिए भी बेहद ज़रूरी है और बेहतरीन इलाज है। तकरीबन ये रेमेडी तकरीबन 40 बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद है। आपने इस रेमेडी को लाजमी इस्तेमाल करना है और फैमिली फ्रेंड में अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले रेमेडी को इस्तेमाल करने से पहले यकीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पूरे यकीन के साथ इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे और पूरे लगन के साथ, तो इंशाल्लाह आपको नुमाया फ़र्क होगा। इंशाल्लाह वीडियो तो आप देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, और फ़ौरन से पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। तो दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।